तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो पिछली वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे हमारा नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर हम उसको कुछ इस तरीके से पढ़े जो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। जैसे मैं आपको गेम का एग्जांपल दिया, ऐसे ही जब आप फाइबर का जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं वैसा एग्जांपल लेते, या फिर ब्लूटूथ से शेयरिंग का कोई एग्जांपल लेते, तो वहां पर भी नेटवर्किंग कनेक्टेड होती है। अब कैसे होती है, उनके अंदर क्या सिनेरियोज होते हैं, हम आगे की जर्नी में देखने वाले हैं। पर वो एक छोटा सा ओवरव्यू था या फिर एक छोटी सी झलक थी हमारे आगे होने वाली जर्नी की। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर में हम उस डेफिनेशन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछ ली जाती है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम देखते हैं। चलो, मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया कि कैसे एक गेम के अंदर जब कोई आदमी एक शॉट मारता है या फिर एक गोली चलाता है तो वो कैसे गोली अलग अलग जगह पे ट्रेवल करती है। गोली का मतलब से वो गोली कहने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि उसी बंदे को गोली पड़ेगी। ठीक है भाई, तो हमने बताया कि गोली के रेफरेंस से समझा कि वो गोली जो है पहले हमारे स्विच के पास जाएगी, उसके बाद राउटर के पास जाएगी, हमारा स्विच है, ठीक है, फिर राउटर के पास जाएगी, उसके बाद वो इंटरनेट पे घूमेगी और इंटरनेट से घूम के वो बेसिकली हमारे उस गेम के सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को लेगी कि भैया एक्चुअली में वो कौन सा बंदा था जिसको मैंने गोली मारी। देखो, अभी तक हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही हम उस बंदे तक पहुंच पाएंगे। ठीक है भाई, तो पूरी इंफॉर्मेशन कहां पर होगी, हो सकता है पबजी के सर्वर के पास हुई, सर्वर से घूम के वो वापस कहीं ना कहीं राउटर से राउटर घूमेगा और फिर जाके उसको वो पर्टिकुलर राउटर मिलेगा जहां पर वो बंदा बैठा हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद वो उसके स्विच से और फिर उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको ये दिखा देगा कि भाई तुझको गोली पड़ी है। ठीक है भाई, और ये चीज इतनी क्विक होती है, इतनी बहुत कम समय के अंदर होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन ये सब हो रहा है। मतलब हुआ ये कि आपने गेम के अंदर गोली चलाई और नैनो सेकंड्स के अंदर आपको वो झलक दिख गई, या आपको किल मिल गया, या फिर आपको दिख गया कि वो बंदा मर गया है या फिर नॉक हो गया है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं सीधे सीधे उस डेफिनेशन की जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। अगर आपसे पूछ देता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। क्या लिखा हुआ वर्ड, इंटरकनेक्टेड डिवाइस। अब इंटरकनेक्टेड डिवाइस का मतलब क्या है, देखो ये तो आपको हर कोई बताएगा कि भाई कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस, पर इसका मतलब क्या, कौन से वो डिवाइसेस है जिनको हम कनेक्ट करके नेटवर्क बोल देते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। वो डिवाइस होते हैं हमारे कंप्यूटर्स, हमारे सर्वर्स, राउटर्स एंड स्विचेस। एक एक करके मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। मैंने बोला कि ये मेरा मान लो एक कंप्यूटर है, मेरा एक कंप्यूटर है, इसको एक दूसरे कंप्यूटर के साथ डेटा ट्रांसफर करना है या कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कराना है जो कि इन दोनों कंप्यूटर के बीच में होगा। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इसको एक केबल से कनेक्ट कर लिया। वो कौन सी केबल होती है हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, एक केबल से कनेक्ट कर लिया और ये मस्त अपनी जिंदगी में आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक और कंप्यूटर आता है, उसको भी ये सेम टास्क करवाना है, बोलना है कि भैया यार हमको भी खिलाओ यार, हम भी खेलेंगे। ठीक है भाई, आपने देखा होगा जनरली हर एक कंप्यूटर में एक ही ईथरनेट पोर्ट होता है, जो कि मान लो मैं इसमें लगा लिया और मैंने इसमें लगा लिया, इन दोनों का हो रहा है। ठीक है भाई, और ऐसे ही इसके पास भी होगा। जब ये तीसरा आदमी यहां पर आना चाहेगा तो भाई कोई स्लॉट तो खाली है नहीं, तो हम ऐसे केस में यूज करते हैं एक डिवाइस का जिसको बोलते हैं स्विचेस। अब स्विचेस में आप देखोगे बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस कनेक्शन को हटा के और मैंने बोला कि काम करो तुम सारे के सारे एक ही जगह कनेक्ट हो जाओ। तो मैंने इसको भी ऐसे कनेक्ट किया, इसको भी ऐसे कनेक्ट किया और इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर्स जब कनेक्ट हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। क्या बोला जाता है भैया, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। क्या समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भैया इंटरकनेक्टेड डिवाइस यहां पर कौन से हैं, कंप्यूटर्स हैं। बहुत बढ़िया। चलो, अगर मैं बोलूं मैंने बोला कि भैया यार ये स्विच जो है, इस स्विच के पास 5 कंप्यूटर्स हैं मान लो, ऐसे ही 5 कंप्यूटर्स इस स्विच के पास भी हैं। ऐसे ही बहुत सारे जब स्विचेस होंगे और उसको अगर आपस में बात करनी होगी तो वो एक डिवाइस के थ्रू बात करेंगे जिसको बोला जाता है राउटर। ठीक है, ये क्या बोला जाता है इसको, राउटर एक सिंबल है, आपको थोड़ा सा अगर देखोगे सिंबल के फॉर्म में तो राउटर ऐसा दिखता है, या फिर ये बोला जाए राउटर का ये सिंबल होता है। ठीक है भाई, चलो, तो मैंने बोला कि ये स्विच है, ये भी स्विच है और ये भी स्विच है। जब बहुत सारे स्विचेस आपस में कनेक्ट करना चाहते होंगे तो भैया हम किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, उसको राउटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये नेटवर्क है स्विचेस का, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ
स्विचेस। ठीक है भाई, ये है नेटवर्क ऑफ स्विचेस। ठीक है, तो यहां पर इंटरकनेक्टेड डिवाइस कौन हुए? स्विचेस हुए। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में? अब इन स्विचेस से फर्दर और बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, वो बात की बात है, लेकिन हमने बताया कि ये बहुत सारे स्विचेस हैं जो एक राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, तो ये क्या बन गया? नेटवर्क ऑफ स्विचेस। तो यहां पर इंटरकनेक्टेड डिवाइस कौन से हैं? हमारे स्विचेस हैं। ठीक है भाई, और देख लेते हैं एक एग्जांपल और एक लास्ट एग्जांपल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, और देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मैंने बोला इंटरनेट में क्या होता है? इंटरनेट के अंदर हमारे राउटर्स जो होते हैं, वो राउटर एक से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। क्या होते हैं भैया? राउटर से राउटर, बहुत सारे राउटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो मैंने बोला कि मान लो ये 3 राउटर है, मैंने बोला ये 3 राउटर है। ठीक है, ये 3 राउटर है, ये हैं आपस में कनेक्टेड, तो फिर मैंने क्या बोला? ये है नेटवर्क ऑफ राउटर्स। क्या भैया? ये है नेटवर्क ऑफ राउटर्स। ठीक है, तो यहां पर इंटरकनेक्टेड डिवाइस कौन हुए? यहां पर राउटर हमारे इंटरकनेक्टेड डिवाइस हुए। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने आपको कंप्यूटर स्विचेस और राउटर्स के बारे में बताया, जो बेसिकली मैं आपको बताना क्या चाहता था? मैं बताना चाहता था कि इंटरकनेक्टेड डिवाइस मतलब कौन से डिवाइस। ठीक है भाई, ऐसे ही मैंने वहां पे बताया सर्वर के बारे में। भी सर्वर के बारे में एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। मान लो मेरा एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है। ठीक है भाई, मान लो ये AWS का सर्वर है। ठीक है, ये भी AWS का सर्वर है। ये दोनों ही अलग अलग जगह पे स्थित होंगे, अगर इन दोनों को आपस में बात करनी होगी और ऐसे कई सारे सर्वर को आपस में बात करनी होगी, तो यहां पर इंटरकनेक्टेड डिवाइस हमारा सर्वर हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो भैया हमारा कहने का मुद्दा क्या था कि कंप्यूटर नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है भैया, अब वो कौन से इंटरकनेक्टेड डिवाइस हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, फिर मैं बोलूंगा कि भैया ये कम्युनिकेट करते हैं आपस में या फिर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं आपस में बाय अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मतलब क्या इस चीज का? प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स का सबसे पहले मतलब समझते हैं। देखो, जिंदगी में आप भी जब भी किसी से कोई कम्युनिकेशन करते हो, आप किसी से बात करते हो, तो आप भी एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स या फिर कुछ रूल्स फॉलो करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल भैया आपको अपने दोस्त से बात करनी हो, तो आप दोस्त से बात करने के लिए भैया उसको कॉल लगाओगे, प्रोटोकॉल है। कॉल लगाए बिना या उसको बुलाए बिना आप कैसे बात करोगे? चलो ये तो बहुत लेमन एग्जांपल है। मैं आपको बताऊंगा, आपको डॉक्टर से चेकअप कराना है, तो आप पहले जाके उसका अपॉइंटमेंट लोगे, फिर जाके अपना पर्चा बनवाओगे, फिर लाइन में वेट करोगे, फिर अपना नंबर आने पर उसको बताओगे, फिर भैया उससे प्रिस्क्रिप्शन लोगे, फिर जाके कहीं ना कहीं आप उसके क्लिनिक से बाहर निकल के दवाइयां लेके फिर कैसे दवाई खानी है, फिर 15 दिन बाद फिर आओगे कि भैया मैं सही हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। ऐसे ही कम नेटवर्क के अंदर जब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से बातचीत करनी होती है, तो वहां पर भी यही केस आ जाता है कि वो सबसे पहले उस डिवाइस को कॉल करेगा, उसका एड्रेस लेके आएगा, और फिर बहुत सारी बातें होंगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मतलब है प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल्स का। अब ये प्रोटोकॉल्स पहले से डिफाइंड है। ऐसा तो नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप अपनी मर्जी से काम करोगे। नहीं भाई, उस क्लिनिक के जो रूल्स है कि चप्पल बाहर उतारो, उस क्लिनिक के जो रूल है कि पहले पर्चा बनवाओ, उस क्लिनिक के जो रूल है कि भैया अपना नंबर लो, नंबर के साथ ही अंदर आना। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल जो पहले से बना दिए गए उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसे ही नेटवर्क के अंदर जो रूल्स बना दिए गए हैं उन्हीं को डिवाइसेस, उन्हीं को यूजर्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो मैं आपको हर एक लाइन का मतलब इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको यार ये रटने की जरूरत ना पड़े। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो, अब भैया कम्युनिकेशन जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है भैया हमारा वायर्ड और एक होता है वायरलेस। क्या होता है भैया? वायर्ड और वायरलेस। अभी तक मैंने आपको जो एग्जांपल बताया, उस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सिनेरियो बताए जिसके अंदर वायर भी कनेक्टेड थे और वायरलेस भी कनेक्टेड थे। मतलब भैया मैंने बोला भैया हमारा कंप्यूटर जो है वो स्विचेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वायर के थ्रू। ठीक है, हो सकता है आपका स्विच जो है वो राउटर से भी वायर से थ्रू कनेक्टेड हो। ठीक है, होता है, ये केस भी होता है। और आपकी यहां पर एक फाइबर लगा होगा, हो सकता है वो फाइबर वायर के थ्रू कनेक्टेड हो या फिर वायरलेस कनेक्टेड हो। ठीक है भाई, जैसे मेरा जियो का फाइबर है, अब मैं जियो के फाइबर से अपना फोन अगर कनेक्ट करता हूं तो वो तो वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। वहां पर एक और केस आया था भैया, इसे बोलते हैं वेप, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है भाई, मतलब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है इन सब का। ठीक है भाई, जनरली जो आजकल के जियो फाइबर आते हैं या एयरटेल का फाइबर आता है उसका नाम आप देखोगे ये सब पहले से होता है। मतलब आपको किसी वायर को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस इंटरनेट चालू करो, अब वाईफाई कनेक्ट करो और डेटा ट्रांसफर हो जाता है।
क्या इतनी बात समझ में आई? तो बेसिकली यहां पर मैंने आपको जो बताया, यहां पर वायर और वायरलेस दोनों ही यूज हो रहे थे। बेसिकली इसको हाइब्रिड नेटवर्क्स बोला जाता है, हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा। बस बेसिकली मैं आपको बताना चाहता था कि भैया दो तरीके से कम्युनिकेशन होता है हमारे नेटवर्क के थ्रू, एक होता है वायरलेस और एक होता है वायर। वायर का एग्जांपल बोल दो ईथरनेट कनेक्शन। आप जनरली आप अपने कॉलेजेस में या फिर ऑफिस में देखोगे तो वहां ईथरनेट कनेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है भाई। ऐसे ही वाईफाई भी आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर, ठीक है। ब्लूटूथ कनेक्शन भी आपने देखा होगा जब आप मूवी ट्रांसफर, या फिर आजकल तो कोई नहीं करता, आजकल तो सब लोग बहुत अलग अलग तरीके यूज करने लगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं ब्लूटूथ कनेक्शन से भी काम हो जाता है। अपना जो वो है ना अपना ईयरपॉड है, वो अपने ईयरपॉड कैसे कनेक्ट करते हो? ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, बहुत बढ़िया। तो वो बेसिकली हो यही रहा है कि आपका कनेक्शन जो है, कम्युनिकेशन जो है वो हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, ठीक है भाई। तो क्या ये आप एग्जाम में लिख पाओगे? अगर आपको क्वेश्चन पूछ देता है कोई, तो बताओ भैया व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स या डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स, फिर आप उसको बोलोगे भैया कंप्यूटर नेटवर्क्स इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। अब वो कौन से डिवाइसेस होंगे, एक बार उसको आप जस्ट नीचे उसके एक डायग्राम बना दोगे कि भैया ये है स्विचेस का नेटवर्क, ये है राउटर्स का नेटवर्क और ये है हमारे सर्वर का नेटवर्क। तो ठीक भैया होगा क्या, आपका आधा पेज इसमें भर जाएगा, आधा पेज डायग्राम में भर जाएगा। उसके बाद भैया उसके बाद आप उसको बताओगे भैया कम्युनिकेशन जो होता है वो प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल से होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सारा काम करेंगे, पहले से बनाए हुए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है भाई। फिर आप उसको बोलोगे कि यार वायर और वायरलेस तरह के दो तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं। क्या है बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई। इसको नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है भाई। कर लिया नोट? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो जब भी आप एग्जाम में किसी चीज का आंसर लिखते हो तो डेफिनेशन, डायग्राम और फ्लो चार्ट, ये जब तीन चीजें अगर आपने बना दी, मतलब डेफिनेशन, डायग्राम और फ्लो चार्ट, अगर ये तीन चीजें आपने अपने एग्जाम में उस आंसर के लिए बना दी तो उसके बाद भैया वो नंबर तो नहीं काट सकता आपके, उसके हाथ बन जाएंगे, आपको नंबर देने ही पड़ेंगे अगर आप ये तीन चीजें एग्जाम में अगर कर देते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चलो भाई, तो भैया मैं अगर इस क्वेश्चन के ऊपर एक डायग्राम की बात करूं तो वो बोलेगा भैया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बता दो, तो और मजा आ जाएगा कि भैया आप क्या करोगे, एक डेफिनेशन लिखोगे, एक डायग्राम लिखोगे और टाइप्स बताओगे। तो टाइप्स के अंदर क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप। अब ये क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे भैया? पहला क्लासिफिकेशन है ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पे। उसके बाद दूसरा है नेटवर्क आर्किटेक्चर और फिर ट्रांसमिशन मीडियम या फिर ट्रांसमिशन मेथड, ठीक है भाई। एक एक करके मैं बात करता हूं बहुत ब्रॉड में, क्योंकि इनके ऊपर डिटेल में आपके ऊपर आगे क्वेश्चंस हैं, मतलब बेसिकली आगे टॉपिक्स है, डिटेल में है, पर यहां पर बहुत ब्रॉड टर्म्स में मैं आपको ये चीज बताता हूं। चलो बात करते हैं, ठीक है भाई। मैंने बोला बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है भैया? एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कितना दूर है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कितना दूर है, इस बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूंगा कि भैया मेरा कौन सा तरह का नेटवर्क सिस्टम है। क्या तुम्हें समझ में आई? मैंने बोला ज्योग्राफिकली एरिया बेस पे मैं बोलूंगा पैन, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होते हैं इंडिविजुअल मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में डिस्कशन आपके टॉपिक्स के अंदर ही है, मैं क्या बताऊं टॉपिक्स के अंदर ही है, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको हल्का सा ब्रॉड टर्म में बता दूं कि पर्सनल एरिया नेटवर्क उसको बोला जाता है जब मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दो या एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट कर दो, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही लोकल एरिया नेटवर्क भैया, लोकल एरिया नेटवर्क मतलब आपका घर और आपके पड़ोसी का घर या फिर आसपास के 3-4 घर, ये 3-4 घर मान लो मिला के एक इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाता है। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है भैया? ये बेसिकली ये है कि आपका एक कॉलोनी दूसरी कॉलोनी या फिर बड़ी बात में बड़े शहरों की बात करें तो एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग, इन दोनों के बीच के लोग अगर आपस में कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहां पर मैं बोलूंगा इसको पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का सिंपल सा एग्जांपल इंटरनेट होता है। इंटरनेट मतलब आप एक देश या दूसरे देश या एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से भी कनेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन के बेस पे, तो वहां पर बोलूंगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या तुम्हें समझ में? बाकी डिटेल में डिस्कशन तो इसका होगा ही भाई, ऐसा थोड़ा मैं कुछ बोल रहा हूं कि आपको आज ही सब कुछ पढ़ा के चला गया। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसकी रेंज क्या होती है, इसके क्या क्या आगे कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बेस पे। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर का सिंपल सा मतलब होता है कि मैंने बोला कि मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग को बनाने से पहले मैं एक ढांचा तैयार करूंगा, ठीक है भाई। ऐसे ही मुझे कोई नेटवर्क स्टेब्लिश करना है। आज मान लो मैंने कंपनी खोली, मुझे बताना है कि यार मुझे 100 लोगों की जरूरत है, उन 100 लोगों के बेस पे मैं अपने कंपनी के अंदर कौन से तरह का नेटवर्क लगवाऊंगा, तो ये चीज मुझे पहले से पता होना चाहिए। और जब मैं ये बात करता हूं तो मैं ये बोलता हूं भैया आर्किटेक्चर बताओ,
मेरे नेटवर्क सिस्टम का आर्किटेक्चर बताओ कि वो कैसा दिखेगा अगर मैं उसको दूर से देखूं कि भैया हाँ ये 100 लोग बैठे हुए हैं, इनके बीच में ये वाला कनेक्शन है। तो ऐसे ही भैया दो तरह के आर्किटेक्चर के बेस पे होते हैं, एक होता है क्लाइंट सर्वर और एक होता है पीयर टू पीयर। बहुत छोटी टर्म में बोलूं, पीयर टू पीयर का सिंपल सा मतलब होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है बिना किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर के। सेंट्रलाइज्ड सर्वर क्या होता है भैया, यहीं पे बता देता हूं। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर में भैया एक क्लाइंट होता है, मतलब एक कंप्यूटर होता है, कहीं ना कहीं रखा होगा वो, ठीक है भाई। हो सकता है वाइड एरिया में रखा हो या लोकल में रखा हो, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है भाई। चलो मैंने बोला कि भैया एक सर्वर है, एक सर्वर है, अभी एक मान लेते हैं, अभी के लिए एक मान लेते हैं, ठीक है भाई। इसको इससे बात करनी है, वो बात करेगा थ्रू दिस सर्वर, ठीक है भैया। इसने क्या किया, इसको भेजा कि यार वो बंदा जो है वो, जैसे मान लो ये 1 है, ये 4 है। मैंने बोला कि यार वो 4 नंबर वाले आदमी से बात करनी है मुझे, तो वो पहले ढूंढेगा भैया इनमें से 4 नंबर वाला आदमी कौन सा है, ठीक है भाई। तो इसने भेजा 4 नंबर, इसने भेजा 4 नंबर से कम्युनिकेशन करनी है। इसने 4 नंबर का कोई तो एड्रेस होगा, मैक होगा, आईपी होगा, बात करेंगे आगे, ठीक है भाई। उसने इसका कम्युनिकेशन अब इससे स्टेब्लिश करवा दिया है। क्या इतनी बात समझ में, यहां पर कम्युनिकेशन इस सर्वर के थ्रू हो रहा है। चलो भाई ये बात समझ में। तो यहां पर मैं बोलूंगा भैया ये है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ठीक है। यहां पर ये क्लाइंट है, एक सेंट्रलाइज सर्वर है, जो भी कम्युनिकेशन जो भी जैसा भी होगा वो इसके थ्रू होगा। क्या इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं पीयर टू पीयर की। आगे डिस्कशन है इसके ऊपर, डिटेल में डिस्कशन है, पर मैं बता देता हूं शुरुआत में आपको कि भैया पीयर टू पीयर मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली बात कर सकता है बिना किसी सेंट्रलाइज्ड सर्वर के। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। अभी मैंने बताया कि भैया एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, ठीक है। मेरे पिछले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि वहां पर मैंने वायर्ड और वायरलेस कंबाइन बात करी, ठीक है भाई। ईथरनेट अगर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, वो स्विच से कनेक्टेड है, फिर कहीं ना कहीं वो इंटरनेट के ऊपर जाता है, और इंटरनेट में तो सब कुछ वायरलेस ही है ना। क्या इतनी बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, बात तो ये होती है ना कि आपने ये क्यों बताया मुझे कि भैया नेटवर्क के टाइप्स भी क्यों ही बता दिए। मैंने बोला कि आप जब एग्जाम में लिखोगे तो आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, फिर डायग्राम बनाओगे, उसके बाद अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हो तो कोई पूरे नंबर आपसे लेके कहीं पे नहीं जा पाएगा। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, बहुत बढ़िया। बाकी इसका डिस्कशन आगे आपके टॉपिक्स में ही दिया हुआ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। चलो अब बात करते हैं गोल्स की। भैया कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हम पढ़ते क्यों है या यूज क्यों करते हैं। बात तो यही है ना कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हमारी जिंदगी में क्यों आया, ये फिर उसके गोल्स कहलाते हैं कि भैया ये हम क्यों यूज करते हैं, या इसके गोल्स क्या। भैया आप गोल्स बोलो, इसके एडवांटेजेस बोलो, या इसके यूजेस बोलो, एक ही बात है भाई, वही 4-5 पॉइंट आपको हर जगह चेपने हैं एग्जाम। ये तो आप जानते ही हो कि यार एक बार पढ़ेंगे 10 बार यूज करेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग की। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क, क्या भैया एक नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क भैया, मैं बोल लूं कंप्यूटर से कंप्यूटर का नेटवर्क। ये कंप्यूटर से कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, ठीक है। ये 4 कंप्यूटर है, इनके बीच में एक प्रिंटर है। कंप्यूटर से कंप्यूटर का नेटवर्क है, इनके बीच में एक प्रिंटर है, ठीक है भाई। इनके बीच में एक प्रिंटर है, ठीक है भैया। इसको कुछ प्रिंटर करवाना होगा, ठीक है, इसको कुछ प्रिंट करवाना होगा तो वो ये इसको इंस्ट्रक्शन भेजेगा और फिर वो इसके लिए प्रिंट कर देगा, ठीक है भाई। इसको करवाना होगा तो वो भी यही कर सकता है। अगर मैं ये सबके लिए, सारे कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर करवा देता तो कॉस्ट ज्यादा लगती, ठीक है भाई। लेकिन मैंने एक ही यूज कर लिया तो होगा क्या भैया, कॉस्ट कम लगेगी, नहीं तो इतने सारे प्रिंटर लाने पड़ेंगे। क्या समझ में। तो भैया हम क्या कर रहे हैं, एक रिसोर्स को, एक कॉमन रिसोर्स को ये लोग सारे के सारे यूज कर रहे हैं। तो ये बोला जाएगा भैया इस नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं। क्या समझ में। ऐसे ही बहुत सिंपल सा एग्जांपल, भैया आपके घर में 5 लोग रहते हैं, 5 लोग एक ही वाईफाई से डेटा चलाते हैं, तो भैया वहां पर क्या होगा, आपका कॉमन नेटवर्क का जो रिसोर्स होगा वो क्या होगा, आपका फाइबर, एचडी फाइबर्स या फिर जो भी आप इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो वो होगा, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो यहां पर रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है, हमको समझ में आया कि भैया होगा क्या, शेयर्ड रिसोर्सेस लाइक प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है भाई। क्या इतनी बात समझ में आई। उसके बाद बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर एक पाथ फेल हो जाता है या फिर कम्युनिकेशन का पाथ, कौन सा पाथ भैया, पाथ कौन सा, अगर एक कम्युनिकेशन का पाथ अगर फेल हो जाता है तो हम एक दूसरे पाथ से इस चीज को फॉलो करेंगे। एक बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ लेमन एग्जांपल है। क्या होता है भैया, अगर मान लो आप अपने कॉलेज से या अपने कॉलेज से या घर से, हम किसी भी 2 पॉइंट को मान लो, मैं 2 कोई पॉइंट मान लेता हूं, ये कोई ए है, ये कोई बी है। मान लो कि ये आपका कॉलेज है, ये आपका घर है, ठीक है भाई। मान लो आप डेली जिस रास्ते से जाते हो कॉलेज से घर, आज वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपने क्या किया, अपना टाइम बचाने के लिए आप एक ऐसे रास्ते से गए जो आपको पता है, जैसे आप शॉर्टकट बोला जाता है, ठीक है भाई। आप उसको शॉर्टकट बोल दो कि यार यहां से चले आएंगे तो वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, जिस पाथ से मैं डेली जाता हूं वो पाथ जो है आज फेल हो चुका है, अब मुझे अपना टाइम बचाना है, मुझे अपना टाइम बचाना है, तो मैं एक ऐसा रास्ता चुनूंगा जहां से मैं विद टाइम, या 5-6 मिनट देरी होगी पर यार मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे, या मैं कहीं गलती से नाली में नहीं गिर जाऊंगा।
ऐसा तो नहीं होगा ना, इसीलिए आप एक दूसरा रास्ता चुनते हो। इसीलिए होता यहां पर है, नेटवर्क के अंदर भी क्या होता है ना, नेटवर्क के अंदर भी एक चीज को अगर दूसरे एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करना होता है, और मान लो बीच में किसी जगह पे कोई ट्रैफिक फेलियर है या फिर हार्डवेयर फेलियर है, उसके कारण से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो भैया हमारा कुछ आर्किटेक्चर ऐसा बना होगा जो ये करवाएगा कि भैया आप किसी दूसरे रास्ते से चीज को एक्सेस कर लो। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया ये भी हमारे नेटवर्क के अंदर पॉसिबल होता है, या एक एडवांटेज है हमारा कि रिलायबिलिटी होती है। हमारा कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो भी होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो रिलायबल होता है कि अगर एक पाथ फेल हो जाता है तो जो डेटा ट्रांसफर है या डेटा बेसिकली कम्युनिकेशन है वो दूसरे पाथ से भी हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? उसके बाद स्केलेबिलिटी की बात करते हैं। स्केलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपके मोहल्ले के अंदर मान लो आज 50 फाइबर लगे हुए हैं जियो के, 50 लगे हुए हैं, 5 नहीं भाई 50 लगे हुए हैं, और आप भी ऐड करवाना चाहते हो, आपको भी लगा कि यार पड़ोसी के यहाँ पे भी यार वो तो अच्छा नेट यूज करते हैं, तो आपने भी यूज करना शुरू कर दिया, यार मैं भी लगवाता हूं कल ही जाके, तो आपने फोन लगाया और मंगवाया और लगवा लिया। तो क्या किया भैया, पहले से 50 एग्जिस्ट करते थे, तो आपने क्या किया, उस रेंज के अंदर, उस एरिया के अंदर एक और लगवा लिया, ऐसे 10 लोगों ने और करवा लिया, तो 50 से 60 हो गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो स्केल कर सकता है, किसी भी लेवल पे वो स्केलेबल होता है। क्या था नहीं समझे? आपके कंप्यूटर लैब के अंदर मान लो आज 10 कंप्यूटर हैं, आपने क्या किया भैया 5 और लेके आ गए, और 5 और लेके आ गए, उनको भी कनेक्ट कर दिया, तो अब 10 से 15 हो गए। या फिर मान लो पुराने कुछ 3 कंप्यूटर खराब हो गए थे, उनको हटा भी दिया। तो स्केल और डी स्केल हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कर सकते हैं, डिवाइसेस को जोड़ के, डिवाइसेस को हटा के, या किसी भी अलग तरीके से, जो कि हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक फायरवॉल करके एक चीज होती है जो कि बेसिकली अनऑथराइज्ड चीजों को एक्सेस नहीं देती, या बेसिकली हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर ये नहीं होगा तो भैया जितने भी हैकर बैठे हुए हैं, जो भी एक ऐसा व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर आपके बेसिकली उस एरिया को जहां पर आप नेटवर्क यूज कर रहे हो उसको हार्म पहुंचाना चाहता होगा, तो वो बेसिक सीधे सीधे आके आपका एक्सेस ले लेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? वही हम क्या करते हैं भैया, सिक्योरिटी जो फीचर है वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हमको प्रोवाइड कराता है। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। भैया ये जो सारा सिद्धांत है, ये जितने भी मूल हो रहा है, जहां पे जो भी हो रहा है, वो उसका एक ही गोल है, जो कि है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कराना ही था, इसीलिए हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाया या उसकी खोज करी है, जो भी बोलो आप, वो चीज आई हमारी जिंदगी के अंदर। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से बातचीत करने के लिए अगर मैं बोलूं कि भैया एक आदमी अमेरिका में बैठा है, उसको इंडिया वाले से बात करनी है, कॉल पे करनी है या वीडियो कॉल पे करनी है या फिर लैंडलाइन पे करनी है, जहां भी करनी है, वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट है। अगर आपको आपके इसी क्वेश्चन का आंसर है, किसके भैया, एक ही क्वेश्चन का आंसर है ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे एक ही क्वेश्चन का आंसर है। वो क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है भाई, एग्जाम में अगर क्वेश्चन इसी के आसपास का कुछ आता है कि एडवांटेज बताओ कंप्यूटर नेटवर्क्स के, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके वो टाइप्स बताने हैं, फिर जाके आपको गोल्स बताने हैं। इससे होगा कि आप भी जानते हो भैया, थोड़ा सा पेज लंबे हो जाएंगे, थोड़ा सा भरा भरा लगेगा कॉपी, 3-4 पेज के अंदर आंसर आएगा। तो हुआ क्या, हमने पढ़ी एक चीज और लपेटे कितने क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन लपेट लिए। ठीक है भाई, तो यहां पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में बेसिकली मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और डीपली चीजों के अंदर हम एक एक करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।